सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कृषि की संस्थाएं हैं उनमें जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें कृषि विज्ञान की शाखा एक एंटोमोलॉजी है, जिसको हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं। तो उससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको जो है 20 से 25 क्वेश्चन आज साल कराऊंगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसका आपको ज्ञान हो जाएगा। तो आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें। तो कह रहा है प्रश्न नंबर एक क्या कह रहा है कि जो है कह रहा है कि धान कि गंधी बग, अभी इसको बाद बताऊंगा क्योंकि इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। चलिए एंटोमोलॉजी है तो इसी में बता दे रहा हूँ। कह रहा कि धान की गंधी बग, क्या कह रहा है, धान की गंधी बग किस अवस्था, क्या कह रहा है, धान की जो गंधी बग है कौन, धान की गंधी बग किस अवस्था पर सबसे अधिक हानिकारक होता है। कह रहा कि जो गंधी बग जो कि धान को नुकसान पहुंचाता है वो कह रहा है किस अवस्था पर जो है सबसे अधिक हानिकारक होता है। एग होता है, निम्फ होता है, एडल्ट होता है, मतलब किस अवस्था पे उसका जो है प्यूपा या लार्वा जो भी है कौन सा इसका जो है स्टेज अधिक हानिकारक पहुंचाता है। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए लार्वा, बी कह रहा है प्रौढ़, क्या, लार्वा प्रौढ़, फिर सी कह रहा है निम्फ, क्या कह रहा है, लार्वा प्रौढ़ और जो है प्यूपा, और डी कह रहा है निम्फ एवं एडल्ट, क्या है, निम्फ एवं एडल्ट, क्या कह रहा है, निम्फ एवं एडल्ट। ठीक है, यानी कि एडल्ट माने प्रौढ़ होता है, जान ही रहे हैं, निम्फ और प्रौढ़ जो है इसका अधिक हानिकारक होता है। तो ऑप्शन डी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक, आप इसको नोट चुके। और ये कब करता है नुकसान, जो है ये गंधी बग जो है गंधी जो है ये मिल्किंग अवस्था पर नुकसान पहुंचाता है। ये जो है मिल्किंग अवस्था पर नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, कब पहुंचाता है, मिल्किंग अवस्था पर। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लिखाता हूँ। ठीक है, जो गंधी बग है वो धान की फसल में नुकसान पहुंचाता है। कब पहुंचाता है, धान की जो मिल्किंग अवस्था होती है उस अवस्था में जो है ये नुकसान पहुंचाता है। और इसका जो एडल्ट और निम्फ जो है यही जो है नुकसान पहुंचाता है। क्या करता है, निम्फ और एडल्ट जो है इसे कीट का जो है नुकसान पहुंचाता है और जो है मिल्किंग अवस्था पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है
इनमें से कौन पादप रोग वाहक है? ठीक है, तो पादप वाहक रोग जो है कौन कीट होता है? तो पादप वाहक रोग जो है सफ़ेद मक्खी है, क्योंकि आपने देखा होगा प्लांट पैथोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सफ़ेद मक्खी को बार बार कहते हैं कि फला रोग, जैसे मोजैक, भिंडी का मोजैक, लीफ कर्ल जो है, ये जितने भी मोजैक के वाहक होते हैं, चाहे वो भिंडी का हो और चाहे आलू का हो और चाहे वो जो है सोयाबीन का हो, इसका वाहक जो कौन होता है? सफ़ेद मक्खी होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। लीफ कर्ल, आज जितने भी विषाणु, चाहे तंबाकू का लीफ कर्ल हो, चाहे बैगन का लीफ कर्ल हो, ये सब के जो वाहक जो है कौन है? सफ़ेद मक्खी। तो सफ़ेद मक्खी किसको किसको वाहक करती है? रोग कौन कौन सा है? रोग जो है कपास का लीफ कर्ल, क्या कह रहा है? कपास का लीफ कर्ल, कपास का लीफ कर्ल, तंबाकू का लीफ कर्ल, तिल का लीफ कर्ल, बैगन का लीफ कर्ल, और जो है चाहे मिर्च हो, चाहे बैगन हो, चाहे टमाटर हो, और जो है मोजैक कौन सा? पीला का जो वाहक रोग कौन सा है? ये सबका जो है सफ़ेद मक्खी है। कौन सी मक्खी है? ठीक है, सफ़ेद मक्खी सबका वाहक है। सबका वाहक जो है कौन करती है? सफ़ेद मक्खी, नहीं व्हाइट फ्लाई। इन सब रोगों का वाहक जो है सफ़ेद मक्खी है। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका आगामी जो परीक्षा है, एक न एक क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई वाहक से संबंधित बनेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए बहुत बार पूछा है, इस बार भी आपको बता देना है। सफ़ेद गर्भ क्या है? सफ़ेद गर्भ किस फसल का हानिकारक कीट है? क्या कह रहा है? सफ़ेद गर्भ किस फसल का हानिकारक, किस फसल का हानिकारक कीट है? ऑप्शन ए आलू, बी कह रहा है मूंगफली, क्या कह रहा है? मूंगफली। सी कह रहा है जो है, सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है धान। डी सरसों, क्या कह रहा है? डी सरसों। तो जो ये व्हाइट ग्रब है, यानी सफ़ेद ग्रब जो है, ये जो मूंगफली का बहुत ही हानिकारक कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्या है? ये हानिकारक है। ये अक्सर जो है वर्षा ऋतु में ही, ये पूरे भारत में मिलता है। ये क्या है? सफ़ेद ग्रब जो है पूरे भारत में मिलता है और ख़ास करके वर्षा ऋतु में ही ये पाया जाता है, ठीक है। और तमाम फसलें हैं जिनको हानि पहुंचाता है, जैसे ज्वार, बाजरा, गन्ना। इन फसलों में भी जो है ये व्हाइट ग्रब यानी सफ़ेद ग्रब का हानिकारक पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? हानिकारक प्रभाव डालता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गन्ने का तना भेदक, क्या कह रहा है? गन्ने का तना भेदक कौन है? भेदक कौन सा है? इनमें से तना भेदक, गन्ने का तना भेदक कौन सा है? ठीक है, कह रहा है टेट्रा ऑप्शन ए टेट्रा स्टिकस पायरिला, क्या कह रहा है? टेट्रा स्टिकस पायरिला। दूसरा कह रहा है ट्राइपोराजा निवेला, ट्राइपोराजा निवेला। और सी क्या कह रहा है? ट्राइपोराजा निवेला। और सी क्या कह रहा है? चिलो इन, क्या कह रहा है? चिलो इन फ्यूस केटेलस, चिलो इन फ्यूस केटेलस सेल। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है होमोप्टेरा, क्या कह रहा है? होमोप्टेरा। तो गन्ने का तना भेदक कौन सा है? तो सिलो इन्फ्यूस्ड केटेलस सेल, यही जो है गन्ने का तना भेदक है। इसका तना भेदक का साइंटिफिक नेम यही है। ये जो है इसकी फैमिली क्या है? लिपोगढ़, फैमिली नहीं, गढ़ लिपोडेप्टेरा आर्डर का ये जो है कीट है। किस आर्डर का है? लिपोडेप्टेरा आर्डर का ये कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कुल क्या है? पायरिलिडी है। क्या है? कुल जो है पायरिलिडी फैमिली का है। किसका है? पायरिलिडी फैमिली का ये है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। डीडीटी जो है अगला क्वेश्चन नंबर 5। डीडीटी तो आना ही आना है पेपर में, तो जैसे लगे इसका चोली दामन का साथ है। डीडीटी का जो है परीक्षाओं से चोली दामन का साथ है। इसको बहुत पूछता है, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन में साइंस के उससे बहुत पूछता है, ठीक है। डीडीटी दूरदर्शन टेलीविजन नहीं, डीडीटी जो है ये जो है क्या है? जो है डीडीटी क्या है? तो ये जो है अमाशय विष कह रहा है, अमाशय विष। बी कह रहा है कांटेक्ट स्पर्शी विष। इसमें जो है स्पर्शी विष धूम्रक, क्या कह रहा है? सी धूम्रक। और डी कह रहा है उपयुक्त
में से सभी, ठीक है। डीडीटी क्या है? डीडीटी धूम्रक है। डीडीटी क्या है? ये धूम्रक है। इसका जो पूरा नाम है, इसका नाम पूरा क्या है जो है, डाइक्लोरोडाई डाई, क्या कह रहा है? डाइक्लोरोडाई फिनाइल, फिनाइल डाइक्लोरोडाई फिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, क्या है? ट्राइक्लोरो एथेन। डीडीटी डाइक्लोरोडाई फिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन जो है एथेन, इसकी खोज जो है, इसकी खोज 1939 ईस्वी में मूलर ने की थी। किसने की थी? डीडीटी की खोज किसने की थी? मूलर ने की थी। वर्तमान समय में भारत सरकार ने इसको प्रतिबंधित कर दिया। बंधित कर दिया है। क्या है? डीडीटी डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये जो क्या है? फ्यूमिगेंट है। क्या है? धूम्रक है। क्या है? फ्यूमिगेंट है। और इसकी खोज 1939 ईस्वी में पाल मुलर ने की थी। किसने की थी? पाल मुलर ने इसकी खोज की थी। वर्तमान समय में भारत सरकार ने इसकी जो इस पर जो है क्या किया है, इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। सफेद भृंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? कह रहा है सफेद भृंग। क्या कह रहा है? सफेद भृंग। कह रहा है सफेद भृंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? कह रहा है कि सफेद भृंग का वैज्ञानिक नाम क्या है? कह रहा है ऑप्शन ए होलोट्राइकिया। क्या कह रहा है? होलोट्राइकिया कॉन्सेनगोनिया। और बी कह रहा है हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। क्या कह रहा है? हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। और सी क्या कह रहा है? स्पोडेप्टेरा। क्या कह रहा है? स्पोडेप्टेरा जो है लाइटूस। क्या कह रहा है? लाइटूस। स्पोडेप्टेरा लाइटूस। क्या कह रहा है? स्पोडेप्टेरा लाइटूस। और डी कह रहा है बमेसिया टबेसाई। क्या कह रहा है? बमेसिया
सिया टबेसिया, क्या कह रहा है, बमेसिया टबेसाई। तो सफ़ेद भृंग का, ये व्हाइट बीटल का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है होलोट्राइकिया पोंसेगोनिया। आपका ऑप्शन ये सही है। इसका जो है होलोट्राइकिया पोंसेगोनिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी ये भी साइंटिफिक नेम ही है, वैज्ञानिक नाम विभिन्न कीटों के हैं। ठीक है, कि तीनों का ये भी किसी न किसी का जो है साइंटिफिक नेम है। तो ये क्या है, चने की सूड़ी यानी पार्ट बोरर, चने का पार्ट बोरर का ये है। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो है चने की सूड़ी यानी चने का जो पार्ट बोरर है उसका साइंटिफिक नेम है ये। ठीक है, और ये बमेसिया टबेसाई किसका है, सफेद मक्खी, ये सफेद मक्खी इसको कहते हैं। और ये स्पोडिप्टेरा लाइटूस जो है कार्बबर्ग, क्या है, कार्बबर्ग। ठीक है, ये देखिए चारों का हमने साइंटिफिक नेम आपको लिखा दिया, वैज्ञानिक नाम लिखा दिया, आप इसको नोट कर लीजिए। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा चने की सूड़ी पार्ट बोरर ऑफ ग्राम, हेलिकोट्राइकेसिया जो कोनेगेशिया जो है सफ़ेद भृंग का, व्हाइट ग्रुप का, व्हाइट बीटल का, ग्रुप नहीं बीटल, और जो है स्पोडिप्टेरा लाइटूस जो है कार्बबर्ग का, और बमेसिया टबेसाई जो है सफ़ेद मक्खी की, व्हाइट फ्लाई। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कीटों का वर्गीकरण एवं नाम किस शाखा में किया जाता है? तो वर्गी की में ही होगी। क्या होगा? वर्गी की में ही होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है किस, देखिए पीछे हमने इसको लिखाया है, इसको सॉल्व कराया है कि जो है किस कीट में चुभाने वाले व चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने जो है माउथ ऑफ पार्ट्स, विभिन्न जो है जो गढ़ हैं, आर्डर हैं, उनका हमने सबका लिखा दिया है। तो आप उसको देख लीजिएगा। आपको इससे ये मैं केवल आपको बता रहा हूँ, लिखाऊंगा ना इसमें। तो कह रहा है कि चुभाने और चूसने वाले, जैसे जो है मधुमक्खी का चुभाने और चूसने वाला होता है तो वो हेमिप्टेरा। ठीक है, हेमिप्टेरा। ठीक है, चुभाने और चूसने वाले जो होते हैं हेमिप्टेरा नहीं, मच्छर क्या करता है? शक करता है, हैं? और जो चुभाता है वो चूसता है। आपको हमारे खून को क्या करता है? वो चूसता है। हेमिप्टेरा मच्छर के। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अलग से पन्ने पर। और स्पंजाकार जो है घरेलू मक्खी में, और घरेलू मक्खी का गढ़ क्या है, आर्डर क्या है? डिप्टेरा है। घरेलू मक्खी का क्या है? डिप्टेरा है। चबाने और चाटने वाले जो है हाइमेनोप्टेरा, जैसे मधुमक्खी चबाने और चाटने वाले जो होते हैं हाइमेनोप्टेरा मधुमक्खी, उसमें है। हेमिप्टेरा में जो है सकिंग और चुभाने और चूसने वाले जो है मच्छर में पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है आलू जो है आलू के सलभ की, ये सूढ़ी होती है, आलू के सलभ कीट। कह रहा है आलू के सलभ कीट, आलू का सलभ कीट किस अवस्था पर हानि
पहुंचाता है। कह रहा है कि आलू का जो सलभ कीट है वो किस अवस्था पर हानि पहुंचाता है। तो ये जो है इसको आलू की सूंडी कहते हैं। तो ये जो है इसका जो है सूंडी बी कह रहा है, वयस्क, और सी कह रहा है जो है कृमिकोश। क्या कह रहा है? कृमिकोश, ठीक है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, ठीक है, डी ये कह रहा है। तो आलू का जो सलभ कीट है वो सूंडी अवस्था पर हानि पहुंचाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है आलू, बैगन तथा अन्य सोलनेसी, क्या है? सोलनेसी पौधों को नुकसान पहुंचाता है। इसका जो आर्डर है, आर्डर क्या है? लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा आर्डर, और ग्लेचिडी जो है इसकी फैमिली है। क्या है? ग्लेचिडी इसकी क्या है? फैमिली। इसका कुल जो है वो ग्लेचिडी है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। एक आप देखे होंगे अक्सर जब आप कोई पाउडर टाइप का, जैसे फंगिसाइड हो, हर्बिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड हो, तो उस पर लिखा रहता है WP। क्या लिखा रहता है? WP। तो उस WP का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे ये जो है ये ऐसे लिखा रहता है ना, WP। तो WP का जो पूरा रूप होता है वो वेटेबल पाउडर। क्या होता है? वेटेबल पाउडर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए कि WT का जो उस पर लिखा होता है वो वेटेबल पाउडर होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। कह रहा है कि सैनिक कीट, देखिए बहुत पूछता है इसको भी। सैनिक कीट किस फसल, सैनिक कीट किस फसल का हानिकारक कीट है? कह रहा है कि सैनिक कीट जो है किस फसल का हानिकारक कीट है। तो ऑप्शन ए अरहर, बी उड़द, सी धान, और डी जो क्या कह रहा है? मूंग। क्या कह रहा है? मूंग। तो सैनिक कीट धान की फसल का हानिकारक कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्या है? ये हानिकारक कीट है। किसका है? उसका धान का। सैनिक कीट किसका हानिकारक कीट है? तो वो जो है धान का जो है हानिकारक कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये अक्सर जो जब धान पकने की अवस्था होती है तो ये हमेशा जो है सायंकाल को ही नुकसान पहुंचाता है। आप इसको भी ध्यान दीजिए कि ये सायंकाल को ही नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम जो है सैनिका माइथेमिना सेपरेटा, माइथेमिना सेपरेटा इसका जो है साइंटिफिक नेम है। आप इसको नोट करिए।
ये क्या करता है, जब धान की पकने की अवस्था होती है तभी इस पे जो है ये नुकसान करता है, और जो है इसको काट करके, बालियों को काट करके जो है जमीन के ऊपर गिरा देता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टोबैको कैटरपिलर का प्रकोप, टोबैको कैटरपिलर क्या कह रहा है, टोबैको कैटरपिलर का प्रकोप किस फसल, कह रहा है टोबैको कैटरपिलर का प्रकोप किस फसल में होता है, यहाँ पर होता है। होता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है कह रहा है, ऑप्शन ए जूट, जूट, गन्ना, कपास, लूसर्न, क्या कह रहा है, लूसर्न। तो टोबैको कैटरपिलर का प्रकोप जो होता है वो जूट पर होता है। क्या होता है, किस पर होता है, जूट पर होता है। और किसमें, चुकंदर, किस पे, चुकंदर पर भी। ये अगर जूट नहीं है तो चुकंदर, और अगर जूट और चुकंदर दोनों एक साथ दे दिया गया है तो आप जूट वाले ऑप्शन को सही मानेंगे, क्योंकि चुकंदर पर होता तो है लेकिन जूट पर बहुत ज़्यादा होता है इसका प्रकोप। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है स्प्रेयर, क्या कह रहा है, स्प्रेयर्स को प्रयोग करने से पहले, स्प्रेयर को प्रयोग करने से, स्प्रेयर को प्रयोग करने से पहले किससे जो है साफ करते हैं। स्प्रेयर्स को प्रयोग करने से पहले किससे साफ करते हैं, कह रहा है ऑप्शन ए 1% क्लोरीन जल से, और बी कह रहा है जो है 1% अमोनिया जल से। क्या कह रहा है, 1% अमोनिया जल से। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है 1% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्या कह रहा है, 1% हाइड्रोक्लोरिक, क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है 1% ब्रोमीन जल से। 1% ब्रोमीन जल से। ठीक है, स्प्रेयर्स को प्रयोग करने से पहले किससे साफ करते हैं, तो अब वो जो साफ करते हैं हम, तो 1%, ऑप्शन सी सही है, 1% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब इसमें भी एक चीज़ है जिससे साफ करते हैं, लेकिन वो मात्रा उसका कम है। अगर यही अमोनिया जल कितना हो जाए, 2% अमोनिया क्या कह रहा है, 2% अमोनिया जल से भी साफ करते हैं। 2%
अमोनिया जल से भी साफ करते हैं। ठीक है, क्या है, कह रहा क्या कि जो है 1% क्लोरीन जल, ये भी गलत, 1% अमोनिया जल से, ये भी गलत, 1% हाइड्रोलिक अम्ल से जो है स्प्रेयर को साफ करते हैं प्रयोग करने से पहले, ये सही है। और 2% अमोनिया जल से भी इसको साफ करते हैं, ये 2% होता तो ये सही होता, दोनों सही हो जाते था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रयोग करने से पहले जो साफ करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपकी जो लिखा रहा हूँ ये बहुत बार पूछा गया है। ये यंत्र जो स्प्रेयर या और जो कीटाणु कीटों के प्रयोग रोकथाम के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उसके बारे में बता क्वेश्चन है। कह रहा है साइनो गैस पंप क्या है? साइनो गैस पंप क्या है? कह रहा है साइनो गैस पंप क्या है? तो कह रहा है कि ऑप्शन ए इमल्सीफायर, क्या है? इमल्सीफायर, बी डस्टर, सी कह रहा है फ्यूमीगेटर, क्या कह रहा है? फ्यूमीगेटर। और डी क्या कह रहा है? स्प्रेयर, क्या कह रहा है? स्प्रेयर। तो साइनो गैस पंप क्या है? तो साइनो गैस पंप जो है वो क्या है? वो फ्यूमीगेटर है। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 कह रहा है कि तरल विष प्रलोभिका, तरल विष प्रलोभिका, तरल विष प्रलोभिका का प्रयोग, तरल विष प्रलोभिका का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? कर कि तरल विष प्रलोभिका का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए, किसके नियंत्रण का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? तो कह रहा है दीमक, बी कह रहा है तिल चट्टा, और सी कह रहा है जो है फल चूसक सलभ, फल चूसक सलभ, और डी कह रहा है जो है कटुआ कीट, कटुआ कीट। तो तरल विष प्रलोभिका का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए करते हैं? फल चूसक के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? फल चूसक के लिए करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए, एक होती है ट्रैप फसल, इसको कई बार मैं बता चुका हूँ आपको, आप इसको अलग पन्ने पर नोट कर लीजिए, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ट्रैप फसल जो होती है जिसको कहते हैं जाल फसल, ये क्या करते हैं कि मुख्य फसल के चारों तरफ बो दी जाती है ताकि जो उस पर लगने वाले कीट हैं वो उसी फसल पर आकर लगे और मुख्य फसल पर ना जा सकें। जैसे मान लीजिए ये है, तो ये यहाँ पर है खेत, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ कर देते हैं, और यहाँ, इसी को ट्रैप जाल कहते हैं। जैसे भिंडी क्या है? ट्रैप जाल है, और किसकी है? कपास की। भिंडी जो है कपास के लिए ट्रैप जाल का काम करती है। ट्रैप जाल का, ट्रैप नहीं, ट्रैप जाल, अरे ट्रैप फसल जो है, ट्रैप फसल कौन है? भिंडी है। ठीक है,
गन्ने का जो है, गन्ने का जो रूट बोरर, गन्ने, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आप अगर नहीं सही से पढ़े रहेंगे तो जल्दबाजी में आप इसको गलत कर देंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि ये गन्ना, ये जो प्रश्न है इसका मूल भाव कहने का क्या है और ये नुकसान कहाँ पहुँचाता है। ठीक है, गन्ने का जो है जड़ भेदक, यानी जड़ भेदक यानी रूट बोरर क्या है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रूट बोरर। गन्ने का जड़ भेदक यानी रूट बोरर जो है कहाँ क्षति पहुंचाता है, किस भाग को क्षति पहुंचाता है। गन्ने का जड़ भेदक यानी रूट बोरर किस भाग को क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन ए जड़, बी पत्ती, सी तना, डी जो है बीज। तो उसमें पहुंचाता है किसको है, तना को पहुंचाता है। किसको पहुंचाता है, तना को पहुंचाता है। अब आप कहेंगे कैसे, इसका जो है इसका क्या करता है कि मई जून के महीने में जो ऊपर थोड़ा सा जमीन के पास जो जड़ से ऊपर जो होता है वहीं पर ये बोर कर देता है, छेद कर देता है। जैसे ये देखिए, ये जैसे गन्ने का पेड़ है, ठीक है, यहीं पर ये जो है करता है। ठीक है, अर्ली स्टेज पे, तो बड़ा हमने बना दिया इसको, इतना बड़ा नहीं होगा, अर्ली स्टेज पे बस यहीं जो है छेद कर देता है। और जैसे ही इसको हम पकड़ते हैं ऐसे, तो यहीं से है उखड़ जाता है। क्या होता है, यहीं से जो है यहीं बोर करता है, तो ये सूट है, ये रूट तो ये है ना, तो यहाँ पर जो है यहीं छेद करके घुस जाता है। और जैसे ही यहाँ से वैसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़े ऐसे उखड़ जाता है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए कि जड़ भेदक, आप तुरंत जो है उसको अगर नहीं पढ़े रहेंगे सही से तो आप जड़ को ही लगाएंगे, लेकिन ये जो नुकसान पहुँचाता है किसको पहुँचाता है, तना को पहुँचाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सफ़ेद गिडार जो है इसका किस फसल में लगता है, तो सफ़ेद गिडार जो है वो जो है व्हाइट गिडार जिसको बोलते हैं, मूंगफली का भयंकर कीट है। मूंगफली को बहुत नुकसान पहुंचाता है, ज्वार बाजरा गन्ना में पहुंचाता है, लेकिन अक्सर मूंगफली के साथ उसको पूछा जाता है। तो ये अपनी लाइफ साइकिल एक साल में क्या करता है, एक ही बार करता है। एक लाइफ साइकिल जो है ये एक ही पीढ़ी को एक वर्ष में ये अपना करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गिडार में जो है, श्वेत गिडार में जो है वो एक साल में एक ही पीढ़ी के लाइफ साइकिल, मतलब एक ही पीढ़ी पाया जाता है। ठीक, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन बहुत ही है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है। किस बग में कह रहा है, किस बग में भोजन, क्या कह रहा है, किस बग में भोजन और लार नालिका बनती है। क्या है, लार नालिका बनती है या पाई जाती है, जो भी हो। ठीक है, कह रहा है मैगजिली से। रोस्ट्रम से, बी कह रहा है जो है
मैंडिबल्स एंड मैक्सिली से। क्या कह रहा है? झिल्ली से। सी कह रहा है मैंडिबल से, और डी कह रहा है मैक्सिली से। तो किस वर्ग में कि ये किस नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत बन गया है, वो प्रिंटिंग उसकी हो गई है। तो ये होगा कीट वर्ग में भोजन और लार नलिका बनती है मैंडिबल और मैक्सिलरी से। किससे? मैंडिबल और मैक्सिलरी से बनती है। ठीक है, भोजन और लार नलिका जो है मैंडिबल और मैक्सिलरी से बनती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप इसको पूछ रहा है थ्रिप्स। थ्रिप्स जो है कह रहा है कि थ्रिप्स जो है किस जो है थ्रिप्स किस गण का है कीट? तो थ्रिप्स जो है थाइनोसोप्टेरा का है। किसका है? थाइनोसोप्टेरा गण का जो है। टिड्डी किसका है? टिड्डा आर्थोप्टेरा का है। टिड्डा जो है आर्थोप्टेरा का है। और जो है दीमक आइसोप्टेरा, और जो है फलमक्खी जो है वो डिप्टेरा का है। किसका है? डिप्टेरा का है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसके अगले किस कीट के, क्या कह रहा है, किस कीट के अगले जोड़े, क्या कह रहा है, किस कीट या किस आर्डर के कीट के अगले जोड़े एलिट्रा कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? एलिट्रा कहलाता है। किस आर्डर के जो कीट हैं उनके जो अगले जोड़े होते हैं पैर के, अगले जोड़े पंख, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पंख एलिट्रा कहलाता है। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए हेमिप्टेरा, बी आइसोप्टेरा, हेमिप्टेरा आइसोप्टेरा, सी कह रहा है कोलियोप्टेरा, और डी कह रहा है आर्थोप्टेरा। तो किस कीट के अगले जोड़े पंख जो है एलिट्रा कहलाते हैं? तो ये कोलियोप्टेरा गण के कीट हैं। ठीक है, कोलियोप्टेरा गण के जो कीट जो हैं वो जो है एलिट्रा कहलाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है अगला क्वेश्चन, कह रहा है खोदने वाली टांगे किस कीट में पाई जाती हैं? कह रहा है खोदने वाली टांगे किस कीट में पाई जाती
है। कह रहा है खोदने वाली कीटें, खोदने वाली टांगें किस कीट में पाई जाती हैं। कह रहा है डंग बीटल में, डंग बीटल में, हाउस क्रिकेट में, हाउस क्रिकेट में, डंग बीटल में, मोल क्रिकेट में, रेस मोल क्रिकेट में, और डी कह रहा है 100 बग्स में। बक्स में खोदने वाली टांगें किस कीट में पाई जाती हैं। तो ये जो है, जो कीट हैं वो पाए जाते हैं मोल क्रिकेट में। ठीक है, मोल क्रिकेट में। कह रहा है खोदने वाली टांगें किस कीट में पाई जाती हैं, तो कह रहा है मोल क्रिकेट में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, कुछ टांगें किस में क्या पाई जाती हैं मैं कल की क्लास में आपको डिटेल बताऊंगा। आज जो है कम समय है, क्वेश्चन जो है ज़्यादा कवर करना है, तो क्वेश्चन को जो मेन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, मैं जो है मादा फीमेल मैंगो हापर्स, क्या कह रहा है 18 मादा, क्या मादा मैंगो हापर्स, मादा मैंगो हापर्स, कह रहा है मादा मैंगो हापर्स यानी फीमेल मैंगो हापर्स। क्या कह रहा है, मादा मैंगो हापर्स, फीमेल मैंगो हापर्स अपने अंडे कहाँ देती है, अपने अंडे कहाँ देती है। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है और आपको याद नहीं है तो आप तुक्का भी नहीं मार पाएंगे इसको, आपका दिमाग ही वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ हो ही नहीं सकता कि अंडे यहाँ देगी। ठीक है, कह रहा है पत्ती के, ऑप्शन ए, पत्ती के मध्य सिरा, पत्ती के मध्य सिरा के अंदर। ठीक है, और बी कह रहा है जो है पत्ती के निचली सतह पर, क्या कह रहा है पत्ती के निचली सतह पर। सी कह रहा है, सी क्या कह रहा है पत्ती के ऊपरी सतह पर। और डी कह रहा है जो है भूमि, क्या कह रहा है भूमि में। ठीक है, अब देखिए, अब ये मान लीजिए जैसे ये क्या है, ये पत्ती है। ठीक है, ये पत्ती है, पत्ती का ये ऊपरी सतह और ये निचली सतह। ठीक है, ये मध्य सिरा, ये हो गई। तो आप सोचेंगे कि ऊपरी सतह पे देगी, नहीं तो अंडा गिर जाएगा, लेकिन नहीं, पत्ती के निचली सतह पे अंडा देती है। कहाँ देती है, पत्ती के निचली सतह पर। वो मैंगो, मादा मैंगो हापर्स कहाँ अंडा अपने देती है, पत्ती के निचली सतह पर। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और भूमि में कौन देता है अंडे, ये मिलीबग, मैंगो मिलीबग कहाँ देता है, भूमि में, भूमि के अंदर जो है मैंगो मिलीबग देता है। और मादा मैंगो हापर्स जो है कहाँ देता है, पत्ती के निचली सतह पर। अगर मादा मैंगो हापर्स ना लिखा रहेगा, केवल मैंगो हापर्स लिखा रहेगा, तब भी आप यही पत्ती के निचली सतह पर लगे, क्योंकि अंडे देता है मादा ही देता है, ना कि नर देता है, फीमेल ही देगा, मेल नहीं। तो अगर ये सब ना भी रहेगा तब भी जो है आप
हड़बड़ाइएगा नहीं कि अब क्या करें, ये क्या पूछ लिया। कभी कभी दे देता है कि मैंगो हापर्स अपने अंडे कहाँ देता है, तो कहाँ, पत्ती के निचली सतह पर देता है। कहाँ देता है, पत्ती के निचली सतह पर। और मैंगो मिलीबग कहाँ देता है, भूमि के अंदर देता है। कहाँ, भूमि के अंदर। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही है। इसको नोट कर लीजिए, दोनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। 19 इनमें से कौन सा सिगरेट बीटल है। क्या है, सिगरेट बीटल। सिगरेट बीटल है। इनमें से कौन सा सिगरेट बीटल है। क्या है, सिगरेट बीटल। कह रहा है ट्रोगोडर्मा। बी कह रहा है जो है बायोडर्मा। क्या कह रहा है, बायोडर्मा। और सी क्या कह रहा है, जो है कैड्रा कौटेल्ला। कैड्रा कौटेल्ला। क्या है, कैड्रा कौटेल्ला। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है लेसियोडर्मा। क्या कह रहा है, लेसियोडर्मा। ठीक है, इनमें से कह रहा है कि जो है इनमें से कौन सा सिगरेट बीटल है। तो कौन है सिगरेट बीटल, लेसियोडर्मा। जो है लेसियोडर्मा सेमी। क्या है, लेसियोडर्मा सेमी कार्नी। लेसियोडर्मा सेमी कार्नी। तो आपका ऑप्शन डी सही है। यही जो है सिगरेट बीटल है। क्या है, सिगरेट बीटल। सिगार बीटल। क्या कह रहा है, सिगार बीटल तंबाकू बीटल। इसको क्या क्या कहते हैं, सिगरेट बीटल, सिगार बीटल, तंबाकू बीटल भी कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करते चलिए। और ट्रोगोडर्मा को क्या कहते हैं, गेहूं का खपड़ा बीटल। गेहूं का खपड़ा बीटल इसको कहते हैं, जो है इसको जो है ट्रोगोडर्मा को। और ट्रोगोडर्मा को एक और कहते हैं, क्या कहते हैं, कैबिनेट बीटल। कभी कभी पूछ सकता है कि कैबिनेट बीटल किसे कहते हैं, तो कैबिनेट बीटल ट्रोगोडर्मा को बोलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कैनिया मिलेनोल्यूका। मिलेनोल्यूका कह रहा है इपीरी कैनिया मिलेनोल्यूका एक जो है किसका परजीवी है, किसका
परजीवी है। कह रहा है इपीरिकैनिया मिलेनोलिका किसका परजीवी है? कह रहा है दीमक का। बी कह रहा है कॉकरोच का। सी कह रहा है सी कह रहा है पायरिल्ला का। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है मकड़ी का। किसका? मकड़ी का। तो इपैरिकैनिया मिलेनुलिका जो है किसका परजीवी है? वो है पायरिल्ला का। किसका? आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पायरिल्ला का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका नाम है पायरिल्ला पर्पुसिला। इसका पायरिल्ला का साइंटिफिक नेम है पायरिल्ला पर्पुसिला। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, धान में रजत पररोह। कह रहा है धान में रजत क्या है? रजत पररोह सिल्वर सूट। धान में रजत, कह रहा धान में रजत पररोह सिल्वर सूट किससे बनता है? किससे बनता है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए तना छेदक से। किससे? तना छेदक से। क्या कह रहा है? तना छेदक से। बी कह रहा है जो है सफेद मक्खी, सफेद मक्खी से। सी क्या कह रहा है? ग्रास हापर से। क्या कह रहा है? ग्रास हापर से। डी क्या कह रहा है? गाल मक्खी यानी गाल फ्लाई। गाल मक्खी से यानी गाल फ्लाई। तो धान में रजत पररोह या सिल्वर सूट किससे बनता है? गाल मक्खी से बनता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है? आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। ये आज हमने आपको जो है 25 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए हैं। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए। इसी के इर्द गिर्द से ही क्वेश्चन आता है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन है बस इन्हीं को घुमा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।